तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। देखो एनडीए और जेई मेन का बिल्कुल बिगनिंग है, ये वेरी बिगनिंग है, यानी कि जीरो लेवल समझ लीजिए। आपको मैंने लेवल 1 लिखा है इसके ऊपर, लेवल 1 के क्वेश्चन है इसमें। यानी कि अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे बस का है नहीं कंपटीशन, तो मैं गारंटी देता हूँ भाई उसके बस का है कंपटीशन। आप मेरे लेवल सारे अगर क्लियर करते हो, जैसे लेवल 1 मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल बिगनिंग है ये। यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आप शुरुआत कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। और ऐसा कोई बच्चा है नहीं जिसको कुछ भी नहीं आता हो। जोड़ना घटाना यानी कि जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो सबको आती होंगी। तो बेसिक ऑपरेशन आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई बच्चों, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकते हो, मेरी गारंटी मानिए इस बात की। तो स्टार्ट करते, देखो RS अग्रवाल की बुक से है ये। पहले RS अग्रवाल की बुक से करवाएंगे और फिर आर्यन की बुक से करवाएंगे। तो ऐसा करते हुए लेवल 1 को क्रॉस कर देंगे हम। लेवल 1 किस टाइप का होता है? एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एक्स ग्रुप वगैरह और जेई मेन। ये क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल अच्छे से। और साथ में सीबीएसई का जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा, यानी कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होगा वो भी आराम से इसमें कवर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसके बाद लेवल 2 स्टार्ट करेंगे हम। तो कोई भी बच्चा बेशक से क्या है कि बच्चों ये समझते हैं कि भाई जो कोटा जाते हैं बच्चे, दिल्ली जाते हैं, वही कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन का एग्ज़ाम आप भी क्रैक कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल शुरुआत से सीखते हैं। तो सीधा ही आप बड़े लेवल की बुक उठाएंगे तो भाई कुछ होने वाला है नहीं। वहाँ पर कुछ टॉपिक आपको आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे, यानी कि इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपका। जबकि इंटरेस्ट बनता है जब आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आसान से शुरू करते हैं। देखो बच्चों क्या है कि ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अपने सामने और ये उनके प्रोडक्ट हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट निकालना हमने, तो मैच करवाना है इसमें से ऑप्शन, जैसे कि A2 है, B1 है, C3 है, D4, इस तरह ऑप्शन मैच करवाने हैं। तो सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। देखो 4 + 3 आइटा, 4 - 3 आइटा। तो भाई इसका जो प्रोडक्ट है वैसे आप सीधा भी कर सकते हो, जैसे 4 को लेकर चल पड़े, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 आइटा को लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इस तरीके से हम कर सकते हैं। या फिर A + B, A - B यूज़ होने लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, A² यानी कि 4 का स्क्वायर - B² यानी कि 9 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1। तो 16 माइनस का 9 है ये और -1 ये हो गया, तो 25 हो जाएगा ये। तो ये A जो है वो किससे मैच हो गया, ये हो गया 3 से, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के बारे में ही समझ लो आप ध्यान से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ A + आयोटा B वेयर A and B आर बोथ आर रियल, देन दिस नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं बच्चों। और ये जो आपके सामने है, जैसे ये है 3, यानी कि A लिख देता हूँ, A इज एनी रियल नंबर। तो ये क्या है, प्योरली रियल नंबर, इसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। और Z3 है जैसे आयोटा B, इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। एंड दीज बोथ नंबर आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। इन नंबर्स को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, इसको हम लिख सकते हैं +0 आयोटा, इसको लिख सकते हैं हम 0 + B आयोटा। तो देखिए A यहाँ पर रियल मैंने लेकर चला था और 0 डेफिनेटली रियल होता है, और ये नंबर A + आयोटा B की फॉर्म में लिखा गया, तो ये भी क्या है, रियल। और B आयोटा लेकर चला मैं, B रियल था तो A इसमें ऐड कर दिया यानी कि 0। तो 0 रियल आप सभी जानते हो, B रियल है ही, तो ये भी नंबर क्या हो गया बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो डेफिनेशन है इसकी, इसको छोटा मत समझना आप। A + आयोटा B वेयर A and B आर रियल, ये इसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ये इसकी। A और B हमेशा अपने दिमाग में रखना क्या होते हैं, रियल। तो अब आयोटा के बारे में बात करते हैं बच्चों। आयोटा क्या होता है, आयोटा जो है, आयलर आयोटा नाम का मैथमेटिशियन था, उसने अपने सरनेम से इसको लेट कर रखा है, यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट इम्पॉसिबल होता था। अब भी इम्पॉसिबल आज के टाइम पर भी -1 का स्क्वायर रूट, -4 का स्क्वायर रूट, -9 का स्क्वायर रूट कोई नहीं निकाल सकता हम में से, ना कोई इंस्ट्रूमेंट ना कोई कंप्यूटर। तो क्या है कि इसके स्क्वायर रूट को आयलर आयोटा ने अपने नाम से लेट कर रखा है, उसका नेम है आयलर आयोटा, ठीक है ना। आयलर आयोटा उसका नाम है, तो अपने नाम के जो सरनेम है उसका, उसके फर्स्ट लेटर से इसको डिनोट कर रखा है I से, और इसको बोला जाता है आयोटा।
आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो -1 किसके इक्वल हो जाएगा, आयटा स्क्वेयर के इक्वल। और फिर आयटा से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयटा हो जाएगा आयटा क्यूब के इक्वल। इसका स्क्वेयर करेंगे अगर यहाँ पर तो -1 का स्क्वेयर +1 हो जाएगा और आयटा स्क्वेयर का स्क्वेयर हो जाएगा आयटा की 4। तो ये बच्चों आयटा क्यूब की वैल्यू होगी, ये आयटा की 4 की वैल्यू होगी, ये आयटा स्क्वेयर की वैल्यू होगी और -1 के रूट की जगह आयटा आपने रखना है। यानी कि करना क्या है, फाइनली मैं बताऊं आपको, -1 का रूट जहाँ मिले वहाँ पर आयटा रखना। आयटा की जगह -1 का रूट नहीं रखना हमने कहीं पर भी, क्योंकि -1 के रूट का तो तोड़ मिला है ये आयटा। आयटा की जगह वापस -1 का रूट रखेंगे, फ़ायदा क्या होगा, आयटा स्क्वेयर की जगह -1 रख देना है, आयटा क्यूब की जगह माइनस आयटा रख देना, आयटा की 4 की जगह 1 रख देना है। और आयटा की अगर 4 से बड़ी पावर आ जाए बच्चों तो डेफिनेटली वो पावर क्या तो इवन होगी या ओड होगी। इंटीजर में पावर आएगी हमेशा आपके सामने, तो या तो वो इवन होगी पावर या फिर ओड होगी। तो इवन का आंसर बता देता हूँ मैं, अगर वो इवन डिविजिबल बाई 4 है, अगर वो पावर जो है इवन डिविजिबल बाई 4 है तो समझो इसका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है ना। और वो पावर अगर नॉट डिविजिबल बाई 1 है, नॉट डिविजिबल बाई 1 बाई 4 सॉरी, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा -1। मान लो आयटा की पावर जैसे 400 है तो 4 से डिवाइड होता है ना ये, तो सीधा 1 आ गया। आयटा की पावर 404 है तो सीधा 1 आ गया। आयटा की पावर कितनी भी बड़ी ले लीजिए बच्चों, कितनी भी बड़ी पावर हो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा 1। जैसे बुक में ब्रेक कर रखा है, आयटा स्क्वायर में ब्रेक करने की जरूरत नहीं आपको। और आयटा की पावर जो 4 से डिवाइड नहीं होती लेकिन होनी चाहिए भाई इवन पावर, वो उसका आंसर हो जाएगा -1। आयटा की जैसे 26 है तो इसका भी आंसर -1। यानी कि जो इवन पावर 4 से डिवाइड नहीं होती उसका आंसर क्या होगा, हमेशा -1। और जो 4 से डिवाइड हो जाती है उसका आंसर हमेशा क्या होगा, +1। अब ओड नंबर की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर ओड नंबर हो तो फिर क्या होगा, तो आपने क्या करना है, उस ओड नंबर को एक पावर अलग करके और बाकी जो पावर है वो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे कि मान लो आयटा की 25 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयटा इंटू आयटा की 24। तो ये अब पावर आपने देखनी, ये 4 से डिवाइड हो गई तो इस पूरे का आंसर 1 हो गया और साथ में आयटा, तो आयटा आंसर हो गया। ऐसे कि मान लो आपके पास आयटा की 23 पावर है तो उसको आपने एक पावर अलग करेंगे तो 22 बच जाएगी। इसका आंसर मैं बता चुके आपको -1, तो साथ में आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयटा आ जाएगा। तो बहुत बिगनिंग है ये, वेरी बिगनिंग है ये, ठीक है ना। बहुत सारी हैं इसमें बेसिक, लेकिन ये उन सभी बहुत सारी में सबसे पहली स्टेज है ये, आयटा की पावर। जैसे आयटा के ऊपर इवन पावर आ जाए तो क्या होगा आंसर, ओड पावर आ जाए तो क्या होगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा, आयटा की 4 की वैल्यू 1 और -1 के रूट की जगह आयटा रख देना। अब उसी सीरीज से आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट किया तो इसका आंसर ये आ गया। अब इसका प्रोडक्ट करके दिखा देता हूँ। देखो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 आयटा और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 16 आयटा और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 12 आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर होता है -1 तो ये -12 हो गया, +12 कैंसिल हो गया, 9 आयटा 16 आयटा के आ गया 25 आयटा। तो b जो है सीधा सीधा 2 से कनेक्ट हो गया भाई b, ठीक है ना। अब ये देखते हैं, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करें हम तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 आयटा और 3 3 जा 9 आयटा और -12 आयटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो आयटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो +12 हो जाएगा, +12 +12 +24 और 16 - 9 7 आयटा। तो ये जो है थर्ड सी जो है वो 4 से कनेक्ट हो जाएगा। अब आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, किससे कनेक्ट होगा 1 से। तो ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है भाई बच्चों। सिंपली क्या था, प्रोडक्ट था जो आप 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से करते आने लग रहे हो। यहाँ पर केवल एक बात का ध्यान रखना था कि जहाँ पर आयटा स्क्वायर आए वहाँ पर आपने क्या रखना था, -1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, मॉडुलस निकालना आपने, यानी कि इधर कॉम्प्लेक्स नंबर रखे हुए हैं और इधर इनके मॉडुलस रखे हुए हैं। तो मॉडुलस का बेसिक मैं समझा देता हूँ एक बार थोड़ा सा आपको। z जैसे आपका a + आयटा b है तो उसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस इस सिंबल से डिनोट होता है और होता क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, ये मॉडुलस होता है। आपने 9 10 6 7 क्लास में भी मॉडुलस निकाला था। जो बच्चे हिंदी मीडियम से थे उन्होंने निकाला था निरपेक्ष मान,
और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने निकाला था मॉडुलस। मॉडुलस होता क्या है, जैसे देखो आपने -3 का मॉडुलस निकाला था तो +3, 3 का मॉडुलस +3, 4 का मॉडुलस +4, -4 का मॉडुलस +4, 0 का मॉडुलस 0। तो मॉडुलस में क्या करते थे हम, सीधा नेचुरल नंबर या इंटीजर यानी कि रियल नंबर का मॉडुलस निकालते थे हम प्रीवियस क्लासेस में। तो क्या करते थे, उसमें माइनस का जो साइन आता था उसको प्लस का चेंज कर दिया करते और प्लस का साइन प्लस में ही रखा करते। ये मॉडुलस होता था अपना अर्लियर क्लासेस जो हमने की थी, ठीक है ना। तो मॉडुलस वैसे होता क्या है मैं बताऊं आपको। देखो मॉडुलस होता है दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि मॉडुलस मीन्स डिस्टेंस बोल सकते हो आप। जैसे कि आपने -3 का मॉडुलस निकाला तो क्या निकाला +3। इसका मीनिंग क्या है, देखो उसका मीनिंग ये है कि जैसे ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। तो -3 का मॉडुलस मीन्स -3 की ओरिजिन से डिस्टेंस यानी कि 0 0 से। तो ये पॉइंट कितना हो गया, -3 0 हो गया। ये पॉइंट कितना हो गया, 0 0 हो गया, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर x एक्सिस पर क्या होती है 0। और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी आती होगी। देखो -3 -0 का स्क्वायर और 0 -0 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट यानी कि 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3। तो हम डायरेक्ट क्या है, सभी बुक्स में भी आप देखेंगे कि -3 का मॉडुलस डायरेक्ट +3 लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली में मॉडुलस ये चीज़ होती है। जैसे +3 का मॉडुलस क्या लिखा जाता है +3, तो होता क्या है 1 2 और 3 इस प्लेस की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है ये मॉडुलस। तो ये प्लेस क्या है 3,0 और ये प्लेस क्या है 0 0। तो 3,0 की 0 0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 -0 का स्क्वायर, 0 -0 का स्क्वायर वही आ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है मॉडुलस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जैसे नंबर्स को आप XY प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ज्योमेट्रिकली, उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आपने 3 + 4 आइटा रिप्रेजेंट करना है तो ये रियल नंबर रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पर प्लॉट किया जाएगा 3, और ये होती है इमेजिनरी लाइन। तो इमेजिनरी नंबर इस पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे 1 2 और 3 और 4। तो इन दोनों से 90 पर एंगल उठाएंगे हम, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट जो हो जाएगा ये आ जाएगा 3 + 4 आइटा से डिनोट हो जाएगा ये, ठीक है ना। 3 + 4 आइटा से आया समझ में, 3,4। अब 3 + 4 आइटा का मॉडुलस का मीनिंग क्या हो गया, ओरिजिन से इसके बीच की डिस्टेंस। ओरिजिन क्या है 0 0 और ये पॉइंट क्या है 3 4। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूले से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट। तो जनरली क्या हो गया, देखो जनरली हो गया ये 3 - 0 यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। अब मॉडुलस कोई भी ऐसे नहीं निकालता, आपको किसी भी बुक में देख लेना डायरेक्ट मॉडुलस ऐसे मिलेगा आपको ये, क्योंकि भाई हमेशा ओरिजिन से ही डिस्टेंस निकालनी है तो ओरिजिन तो 0 0 ही रहेगा हमेशा। तो x2 - 0 y2 - 0 तो क्या है यहाँ पर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे ना डायरेक्ट। तो यानी कि अब किसी का भी मॉडुलस निकालना आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में तो क्या कर देना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में फुल जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। और वैसे कोई नंबर है जैसे 3 आइटा का मॉडुलस निकालना आपने तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसके साथ 0 लिख लेना साथ में, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट, ये भी क्या आ जाएगा 3। 0 -3 आइटा का मॉडुलस निकालना आपने तो ये भी क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर जो कि 9 हो गया और उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 3। प्योरली रियल का भी मॉडुलस ऐसे निकालते हैं हम। तो मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जिस भी क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी काम आएगी वो मैं साथ साथ लिखता रहूँगा बच्चों। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी हैं वो ये हैं, देखो जैसे कि Z1 × Z2 का मॉडुलस निकालना आपने तो क्या है कि अलग अलग का मॉडुलस निकाल कर उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, या तो पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करो फिर मॉडुलस निकालो, या दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल कर फिर प्रोडक्ट कर दो, एक ही बात है। Z1/Z2 का मॉडुलस लेना आपने तो आप सेपरेटली उनका मॉडुलस लेकर डिवाइड कर सकते हो उस रिजल्ट को, यानी कि दोनों का मॉडुलस सेपरेटली लेकर जो रिजल्ट्स आए उनको डिवाइड कर सकते हो, अपर पार्ट को लोअर पार्ट से, या फिर आप पहले उन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर लो यानी कि रैशनलाइज वगैरह करके सोल्व कर लो फिर मॉडुलस ले दो। अब क्या है, हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर, देखो बच्चों
इसका मॉडुलस तो सीधा भी निकाला था मैंने, कितना हो गया 5, ये इससे कनेक्ट हो गया। इसका मॉडुलस हो गया 10, देखो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर 64, उसका स्क्वायर रूट यानी कि 100 का रूट क्या आ गया 10 आ गया। अब इसका मॉडुलस निकाल लेंगे हम, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। देखो पहले डिवाइड नहीं करेंगे इसको, सीधा मॉडुलस निकाल लेंगे। तो अपर पार्ट का मॉडुलस अलग से हो गया, लोअर पार्ट का अलग से हो गया, ठीक है ना। अब अपर पार्ट 1 का मॉडुलस क्या आ जाएगा 1, लोअर पार्ट का मॉडुलस क्या आ जाएगा 5, तो 1/5 आ जाएगा। तो ये है भाई बच्चों, देखो इसका मॉडुलस निकालना था तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर ली। तो अपर पार्ट का अलग से मॉडुलस निकाल दिया जो कि 1 हो गया, और 3 + 4 आएगा तो अभी निकाला था ये थोड़ी देर पहले 5 हो गया। तो ये जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, और लास्ट वाला तो किससे कनेक्ट होगा, अभी इसी से कनेक्ट होगा। देखो लोअर पार्ट में 3 + 4 आएगा, अपर पार्ट में 3 - 4 आएगा है, ठीक है ना। तो अपर पार्ट का भी मॉडुलस क्या हो जाएगा 5, और लोअर पार्ट का भी मॉडुलस क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, ये 1 से कनेक्ट हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मॉडुलस का, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, और P/Q की फॉर्म में आ जाए तो अलग अलग का मॉडुलस निकाल कर डिवाइड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई थर्ड क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर कंजुगेट रखे हुए हैं इनके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ऑपरेशन आ गई कंजुगेट। अब मैं समझा देता हूँ कंजुगेट होता क्या है। देखो जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i/b, तो इसका कंजुगेट जो होता है इस डिनोटेशन से डिनोट होता है, ऊपर बार लगाया जाता है, जो बार आप यूज़ करते थे पहले 10th क्लास में रिपीटेशन के लिए, वही इसकी डिनोटेशन है। तो करना क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का, देखो ध्यान से, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है कंजुगेट में, ठीक है ना। अब जैसे आपके पास अगर z ये है 3 + 4 आएटा, तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा 3 - 4 आएटा। और जैसे आपके पास z है 3 - 4 आएटा, तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा 3 + 4 आएटा। z आपके पास है जैसे -3 + 4 आएटा, तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा -3 - 4 आएटा, यानी कि केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना आपने। z अगर आपका -3 - 4 आएटा आ जाए तो z का कंजुगेट क्या आ जाएगा -3 + 4 आएटा, केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ठीक है ना। अब जैसे आपके सामने प्योरली रियल नंबर आ जाए, प्योरली रियल, जैसे कि z आपका आ जाए 3, तो इसका कंजुगेट क्या आएगा बच्चों 3 आएगा, ठीक है ना। z का कंजुगेट z होगा इफ़ z इज प्योरली रियल, z अगर प्योरली रियल होगा तो, ठीक है ना। और z अगर प्योरली इमेजिनरी है जैसे ये है, तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा -3 आएटा, यानी कि z का कंजुगेट -z के इक्वल आ जाएगा इफ़ z इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी होगा तो यानी कि एक ही टर्म है उसी का साइन चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव अपने आप बन जाएगा। मान लो z आपका ये है तो z का कंजुगेट क्या आ जाएगा +3 आएटा। आया समझ में। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिखवा देता हूँ, देखो जो ज़्यादा यूज होती हैं बेसिक लेवल पर, ठीक है ना। जैसे कि z प्लस कंजुगेट ऑफ z अगर ऐड करें हम तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z। जैसे कि z आपका a + आएटा b है और z का कंजुगेट क्या है a - आएटा b, तो z + z कंजुगेट ऐड करें तो ये इससे कैंसिल होकर 2 आ गया। देखो रियल पार्ट ऑफ a का डबल, रियल पार्ट ऑफ z का डबल। और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें हम, जैसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस हो गया, ये प्लस, तो 2 टाइम्स आएटा b, यानी कि z - z कंजुगेट क्या आ गया 2 टाइम्स आएटा रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ध्यान रहे बच्चों, आएटा जो है अगर z आपका a + आएटा b है तो इसका इमेजिनरी पार्ट केवल कौन होगा b, ना कि आएटा साथ में लेना आपने। इमेजिनरी पार्ट कौन है b और रियल पार्ट कौन है a। अब ज्योमेट्रिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि कंजुगेट होता क्या है बच्चों। देखो जैसे मान लो आपका a + आएटा b, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर a + आएटा b, तो इसका जो कंजुगेट है वो क्या है a - आएटा b, यानी कि यहाँ पर देखो ये इसका कंजुगेट है। जैसे कि आप इमेज निकालते हो, इमेज
जैसे इस पॉइंट की इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये हो गई। जैसे आपका प्लेन अगर रियल प्लेन होता है, ये एक्स वाई प्लेन होता है, ये पॉइंट है जैसे 3,4, तो इसकी इमेज जो निकालते हैं बच्चों एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वो क्या होती है 3-4। तो इसको इमेज बोलते थे हम कॉम्प्लेक्स रियल प्लेन में, यानी कि एक्स वाई प्लेन में 3,4 पॉइंट की इमेज हो गई 3,-4 एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब भी होती है तो वाई का जो टर्म है यानी कि ऑर्डिनेट, उसका साइन चेंज किया जाता है। ठीक ऐसे ही जो कंजुगेट होता है वो रियल लाइन के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज होती है, तो आपने किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का। देखो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब ये मैंने बेसिक लेवल की बात बताई है आपको। अगर आप कंपटीशन में डीपली जाएंगे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लेवल सेकंड लेवल में मैं आपको करवाऊंगा। अभी फ़िलहाल कंजुगेट लेना था हमने। देखिए ये है 9 का जो स्क्वायर रूट है, -9 का स्क्वायर रूट, उसको 3 आइटा बोल सकते हैं। और इसका कंजुगेट क्या हो गया, ये हो गया। देखो आइटा का साइन, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। इसका कंजुगेट कौन सा हो गया बच्चों, देखो इसका साइन चेंज करना बस केवल हमने, ये हो गया। इसका कंजुगेट क्या हो गया, देखो आइटा का साइन यहाँ पर +3 आइटा है, तो -3 आइटा कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। देखो ये जो है ये मिलना चाहिए 2+3 आइटा, 2+3 आइटा ये रहा। तो केवल और केवल आपने इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करने थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2+ आइटा का क्यूब निकालना है। मैंने बताया कि बिल्कुल 0 लेवल का कंपटीशन है, ये बिल्कुल बेस बन जाएगा आपका। यहाँ से देखो a+b का क्यूब एक्सपेंड कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है ये। a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, या लिख सकते हो 3a² b + 3ab²। तो भाई बच्चों a की जगह क्या आपके पास 2, तो 2 का क्यूब हो गया। b की जगह क्या आइटा, आइटा क्यूब हो गया। 3 एज इट इज। a की जगह क्या आपके पास 2, 2 का स्क्वायर हो गया। b क्या आपके पास आयोटा, और 3 एज इट इज। a क्या आपके पास 2 और b क्या आपके पास आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो गया। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर वहाँ पर -1 रख देना, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा रख देना। ये 8 हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया, ये 4 3 जा 12 आयोटा हो गया, ठीक है ना। ये 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो -6। ध्यान रहे मैंने आपको ये बताया था कि आयोटा -1 का रूट क्या होता है आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा की 4 क्या होता है 1। तो आपने लेफ्ट वालों की जगह राइट वाली वैल्यू रखनी हमेशा, गारंटी है मेरी 100% की। आयोटा की जगह -1 का रूट मत रखना, ठीक है ना, वो आंसर में नहीं मिलेगा आपको। -1 के रूट की जगह आयोटा लिखना है और बाकी इन सब की जगह ये नंबर लिखने हैं। तो भाई 8 - 6 क्या हो गया 2, और ये हो गया +10 आयोटा। बिल्कुल सिंपल है भाई बच्चों, 11 आयोटा 12 - 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो 5th क्वेश्चन है ये आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। जैसा मैंने आपको बताया था आयोटा की 247 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बताया था ओड पावर आ जाए तो एक पावर को अलग करके बाकी इवन पावर बच जाएगी। ये पावर अगर 4 से डिवाइड होती है, देखो 246 अगर 4 से डिवाइड होता है तो इस सर्कल वाले का आंसर हो गया 1, नहीं अगर ये 4 से डिवाइड होता तो -1। तो अगर कोई 2 डिजिट से बड़ी कोई संख्या है आपके पास, कोई नंबर है, तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करके देख लिया करो आप 4 से। अगर वो डिवाइड होगी लास्ट की 2 डिजिट तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये लास्ट की 2 4 से डिवाइड नहीं होती भाई, दैट मीन्स 246 4 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका आंसर आ गया ये -1 हो गया, साथ में आयोटा, तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको 1 आयोटा की 63 लिख लो और आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो मैंने इसमें दूसरा मेथड ये भी था कि आयोटा की 1 अलग कर लो 62 अलग हो जाएगा, लेकिन उससे बेस्ट मेथड ये है, जब भी कभी लोअर पार्ट में ओड पावर आ जाए तो उसको इवन बना लेना आप। अब ये नीचे वाला जो है पावर जो डिग्री है इसकी 4 से डिवाइड होता है, तो नीचे वाले का आंसर आ गया 1 और अपर पार्ट में है आयोटा, तो आंसर आ गया आयोटा। इसको हम ऐसे करेंगे, देखो 1 पावर अलग कर ली आयोटा की 38 रह गई, और इसकी भी 1 पावर अलग कर ली आयोटा की 68 रह गई है। अब जो ये 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये इसकी जगह सर्कल की जगह आ जाएगा -1, तो माइनस आयोटा हो गया। ये 4 से डिवाइड होता है तो इस सर्कल की जगह आ जाएगा 1, तो 1 आयोटा हो गया। एलसीएम लेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये कुल मिलाकर 2 आयोटा हो गया। रैशनलाइज करना पड़ेगा, लोअर पार्ट में आयोटा को नहीं रखना हमने।
तो 2 आयोटा और लोअर पार्ट में क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, जो कि क्या आ गया -2 आयोटा आ गया आंसर। सिंपली इसका एलसीएम ले लिया भाई और कुछ नहीं। एक और मेथड था बिल्कुल आसान, देखो ऐसा भी करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर रैशनलाइज कर दो केवल इसको। तो माइनस आयोटा ये है और अपर पार्ट में आयोटा, लोअर पार्ट में आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस आयोटा अपर पार्ट में है 1, लोअर पार्ट में आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा और बाय ये माइनस हो गया यहाँ पर, अपर पार्ट में आयोटा था भाई सॉरी, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना मैंने, तो अपर पार्ट में आयोटा हो गया, लोअर पार्ट में आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा -2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, देखो इसमें से 1 पावर को अलग करेंगे तो 108 पावर बच जाएगी आयोटा के ऊपर, 108 और ये 4 से डिवाइड नहीं होती इवन, यानी कि -1 से +1 कैंसिल हो गया, आयोटा से माइनस आयोटा 0 आंसर आ जाएगा। खुद कर सकते हो बच्चों, बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है देखो ये 4 से डिवाइड नहीं होती पावर, तो इसका आंसर क्या आ गया -1, तो 6 × -1 हो गया। 37 है यानी कि ओड है, तो एक पावर को अलग करके दूसरी पावर देखनी पड़ेगी 36, ये 4 से डिवाइड होती तो 1 आंसर आ गया। ये 11 पावर है तो ओड पावर है, तो एक पावर को अलग किया मैंने, बाकी की पावर बच गई 10, तो 10 4 से डिवाइड नहीं होता तो -1 आ गया इसकी जगह। ये सीधी सीधी ओड है और 4 से डिवाइड हो जाती है तो सीधा आंसर आ गया 1, साथ में 6 था। तो ये बताया, तो इसकी जगह आयोटा की 36 की जगह आ जाएगा 1, साथ में आयोटा है तो 5 आयोटा हो गया ये। और ये बच्चों आयोटा की 10 है, तो 10 जो पावर वो 4 से डिवाइड नहीं होती, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, तो साथ में 2 आयोटा है तो +2 आयोटा हो जाएगा ये, ठीक है ना। और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 7 आयोटा, ठीक है ना। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th और 11th। तो भाई 10th को तो सीधा कर ही लेते हैं हम, देखो -16 का रूट हो जाएगा 4 आयोटा और -9 का रूट आ जाएगा 3 आयोटा और प्रोडक्ट हो जाएगा इसका 12 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा -12। अब देखो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला समझ लीजिए इसको, ये आइडेंटिटी समझ लीजिए। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, समझ लीजिए इसको। √a × √b जो है AB के स्क्वायर रूट के इक्वल कब हो सकता है, जब इनमें से 4 में से कोई एक आंसर बताना आपने कि कब हो सकता है ये। तो ऐसा है बच्चों कि आंसर, सबसे पहले मैं आंसर ही बता देता हूँ आपको, आंसर है इसका 4th, ठीक है ना। एलिमेंट की बुक से हमने ये करेक्शन करवा रखी है मैंने खुद ही, एलिमेंट की बुक में लगभग ये हर साल यही आया करता, ये जो फार्मूला है केवल इतना फार्मूला होता था। अब भी किसी बुक में आपको मिल जाएगा, सीधा सीधा ये फार्मूला मिलेगा आपको, नीचे ये कंडीशन नहीं मिलेगी ये वाली। तो एलिमेंट की बुक में भी लगातार ऐसा ही था, तो मैंने इसको ठीक करवाया था। देखो √a × √b जो है √ab के इक्वल हमेशा नहीं होता बच्चों, इस कंडीशन में नहीं हो सकता जब दोनों नेगेटिव हों। देखो कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर तो इस तरीके से तो आंसर ये आ गया -12, और इससे निकालूं तो इससे मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं मैं -9, तो ये 16 × 9 क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो 144 हो गया ना। तो 140 का 4 का रूट क्या आ गया 12, तो यहाँ पर -12 आया, यहाँ पर 12 आया, तो ये क्या है रोंग है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला है ये आइडेंटिटी है तभी वैलिड हो सकती है जब एटलीस्ट 1 इज नॉन नेगेटिव। मतलब क्या है कि मैं ऐसा बोल सकता था कि कम से कम एक इनमें से पॉजिटिव हो, कम से कम एक पॉजिटिव, लेकिन 0 के कारण ये लिखना पड़ा नॉन नेगेटिव, यानी कि कोई अगर इनमें से कोई बंदा अगर 0 हो तो भी ये फार्मूला काम कर जाएगा। देखो ये फार्मूला कब कब काम करेगा, मैं सारे केस लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला केस है जैसे ये प्लस का हो जाए, ये माइनस का हो जाए, तब भी ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हो आप, भले ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो एक ही बात है ये बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसको मैं एक ही केस बताता हूँ, ये दोनों एक केस का हिस्सा हो गए। नेक्स्ट है दोनों अगर पॉजिटिव हों तो भी डेफिनेटली ये फार्मूला काम करेगा। देखो दोनों का अलग अलग का रूट है तो दोनों के प्रोडक्ट का रूट लगा देंगे, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड केस ये हो गया। थर्ड केस क्या है, इनमें से कोई एक बंदा 0 हो तो भी ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है ना, भले ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये भले ही -9 क्या हो नेगेटिव हो तो भी ये काम करेगा, ठीक है ना। दूसरा अगर 0 हो तो भी काम करेगा। देखो जैसे यहाँ पर 16 है, ये 0 है, तो भी ये फार्मूला जो है ये अलग अलग का स्क्वायर रूट था बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, सेपरेट था ये रूट इनका, अब इकट्ठा रूट लगा दिया मैंने।
ये जिस तरह इस तरह का केस है तो अब भी ये फार्मूला काम करेगा। मान लो कि ये माइनस का 16 है तो अब भी ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है ना। और मान लो ये दोनों A0 हैं तो अब भी ये फार्मूला काम करेगा। तो काम कब नहीं किया इसने? केवल जब दोनों नेगेटिव थे, जब दोनों नेगेटिव थे, जब इस फार्मूले ने काम नहीं किया। तो आपने ये देखना है कि जब ये दोनों नेगेटिव हों तब ये फार्मूला काम नहीं करता बच्चों, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा, यानी कि इक्वल लगाऊं तो गलत हो गया, अब ये सही हो गया। तो इसलिए ऑप्शन बनता है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, यानी कि कम से कम एक बंदा इनमें से क्या हो, नॉन नेगेटिव। या तो दोनों जीरो हो या कोई एक जीरो उनमें से, या फिर दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है ना, या फिर कोई एक पॉजिटिव हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों।